हम तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि माई बहन योजना करते हैं, माई बहन योजना करके बिहार की बहनों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और जब उनकी माई मुख्यमंत्री थी और उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो कहाँ गया था उनका बिहार की बहनों का प्रेम, कहाँ गया था उनका माई बहन योजना किया और मंदिर में जाना भी नहीं पसंद किया। क्या यही बिहार की आस्था का अपमान नहीं है? क्या वो बिहार की आस्था का सम्मान करते हैं? लालू यादव का जंगल राज था तो महिलाओं पर अत्याचार था, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकल सकती थी, व्यापारियों के शटर 6 बजे शाम को बंद हो जाते थे। जंगल राज और एनडीए की सरकार में दिखता है जो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का परिवार ने देश को 55 साल लूटने का काम किया और ये तेजस्वी यादव युवराज और उसका परिवार बिहार को लूटने का काम किया था। लेकिन 2005 के बाद एनडीए की सरकार में महिला को 50% आरक्षण भी मिला और वृद्धा पेंशन जो लालू जी के राज में विपक्ष की सरकार में 200-400 रुपए दी जाती थी और उसमें बिचौलिया भ्रष्टाचारी उसमें से आधा कमीशन खा जाते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन गरीब महिलाओं का भी जनधन खाता है और 1100 रुपया जो बिहार की सरकार ने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन हमारी मातृशक्ति को दिया है वो उनको खाते में डायरेक्ट जा रहा है। ये परिवर्तन दिख रहा है और 35% आरक्षण बिहार की बेटियों को ये सरकारी नौकरी में दिया है, ये परिवर्तन दिखता है। हम तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि माई बहन योजना करते हैं, माई बहन योजना करके बिहार की बहनों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और जब उनकी माई मुख्यमंत्री थी और उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो कहाँ गया था उनका बिहार की बहनों का प्रेम, कहाँ गया था उनका माई बहन योजना, क्यों ने उस समय में चलाया था? और जब आज बिहार की सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है तो वो दिखावा कर रहे हैं, वो सड़कों पर सर्कस करने निकले हैं और उनका यात्रा नहीं वो गाली गलौज यात्रा करने निकले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहारियों का अपमान राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले बार बार बिहारी डीएनए और बिहारी कोप का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि माता सीता का अपमान करते हैं। वो अपने गाली गलौज यात्रा के तहत तेजस्वी और राहुल जी ने जब सीतामढ़ी गया था तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से बचकर निकल गए। माता सीता की धरती को भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया और मंदिर में जाना भी नहीं पसंद किया। क्या यही बिहार की आस्था का अपमान नहीं है? क्या वो बिहार की आस्था का सम्मान करते हैं? लालू यादव का जंगल राज था तो महिलाओं पर अत्याचार था, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकल सकती थी, व्यापारियों के शटर 6 बजे शाम को बंद हो जाते थे और हमारे युवा को रोजगार के बदले में जमीन लेने का काम किया था लालू यादव ने और युवाओं को ठगने का काम किया था। आज 2025 के चुनाव में यही बिहार की युवा और बिहार की नारी शक्ति मां के अपमान का भी मुंहतोड़ जवाब देगी और बिहार से कांग्रेस और राजद को नकार चुकी है बिहार की जनता और बिहार के विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश जी के साथ है, जीतन राम मांझी जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है और चिराग पासवान के साथ है बिहार की जनता। तो प्रचंड बहुमत से बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनना तय है। राजद और कांग्रेस का अंत हो गया है, वो अंतिम यात्रा पर बिहार में है और कल ही उनका विदाई भी है। उनका अपने पार्टी का अंतिम विदाई लेकर वो लोग अपने अपने घर को जाएंगे। यही संकल्प हम सभी मातृशक्ति ने लिया है। उनकी विदाई कल बिहार से हो जाएगा, जमानत जब्त होगा और हमारे बीच में